नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल की मनमानी की। बेतहाशा बढ़ाई जा रही बच्चों की फीस की, जिसका अभिभावकों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो कहावत इन दिनों बिल्कुल सटीक हमारे जीवन शैली पर बैठ रही है। आज हम स्कूल फीस की बढ़ोतरी की बात करेंगे, जिसके बढ़ने से अभिभावकों में गुस्से का माहौल है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वे इतने कम बजट में कैसे अपना खर्च मेंटेन करेंगे। इसे लेकर हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्कूलों और बच्चों के माता पिता से बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं डबरा से। डबरा में सभी स्कूलों की फीस बढ़ने से पालकों के ऊपर फिर संकट टूटा है। बता दें कि फीस बढ़ने को लेकर स्कूल प्रबंधक ने कोरोना काल की भरपाई और टीचरों की सैलरी बढ़ाने के अलावा बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात कही है। आप ये बता दें कि लगातार जो स्कूलों की फीस बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पालक परेशान है, तो क्या कुछ कहना है? स्कूलों की फीस वृद्धि तो हुई है, निश्चित हुई है, और ये सभी स्कूलों ने, सभी संस्थाओं ने 10% तो वृद्धि की है अपनी शाला विकास शुल्क में। उसका मुख्य कारण है कि महंगाई, मुख्य कारण महंगाई, जिसमें कि सभी टीचर्स जो पिछले 2 साल से परेशान थे और उनके खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए सोचना है, तो उनका कहीं ना कहीं वेतन वृद्धि होनी है, और संस्था के भी खर्चे काफ़ी बढ़े हैं। और पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल से संस्थाएं आर्थिक जो समस्याएं उनसे जूझ रही हैं, तो इस कारण से तो वृद्धि होनी चाहिए। अच्छा, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो असमर्थ हैं फीस देने में, इतनी फीस देने में, तो क्या कुछ संस्था के द्वारा क्या कुछ किया? जो पेरेंट्स आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसा आता है, खासकर हमारे बनखंडेश्वर विद्यालय में जो पेरेंट्स ऐसा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो हम उसको देखते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसके अनुसार हम यहाँ पर उसकी फीस में रिबेट भी करते हैं, उसकी शुल्क में छूट देते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसकी हम निःशुल्क भी रखते हैं, और उसकी पढ़ाई के लिए बुक्स भी उपलब्ध कराते हैं। अभी हमारे लास्ट ईयर ही हिमांशु सोनी क्लास 12 उसने पास किया अच्छे अंकों से, तो उसको भी हमने पूरी तरह निःशुल्क थी, मतलब पूरी तरह से हमने कोई उसका शुल्क नहीं लिया था। विद्यालय से उसको बुक्स उपलब्ध कराई थी, और साथ ही विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं, मुकेश तिवारी हैं और जितने भी टीचर हैं, सभी लोग उसको। पेंड्रा में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर अब प्रशासन सख्ती बरतेगा। इसके लिए कलेक्टरों को जिला स्तरीय फीस विनियमन समितियों का गठन करने, छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला ने जिले कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि वे अपने जिले के सभी निजी स्कूलों की फीस के संबंध में जानकारी लें और अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करें। लेकिन प्रमुख सचिव के आदेश का असर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में देखने को नहीं मिल रहा है। निजी स्कूलों की तरफ से मनमाने ढंग से फीस में बढ़ोतरी की गई। स्कूलों ने ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के नाम पर पिछले साल की तुलना में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा असर अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा है। तो छिंदवाड़ा में प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है, जिसके बाद से विद्यार्थियों के माता पिता परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता ने लोगों से बात की है। देखिए रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ा दी, और फीस बढ़ाने के बाद से जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां महंगाई की मार लगातार लोगों के ऊपर पड़ रही है, तो वहीं अब जो फीस वृद्धि है, बच्चों की जो स्कूल फीस बढ़ी है, उसने भी आम इंसान की जेब पे सीधा सीधा असर डाला है। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनसे जानते हैं कि जब अब फीस बढ़ी है तो ये कितने संतुष्ट हैं या कोई समस्या इनको है। देखिए, फीस बढ़ गई है दोबारा प्राइवेट स्कूल्स की, क्या कहना है आपका, कैसे देख रहे हैं? फीस
कोरोना काल के बाद स्थिति बहुत खराब है। 2 साल से लोग बहुत परेशान हैं। बहुत मुश्किल से अब धीरे धीरे आदमी उबर रहा है उससे। फीस किसी भी कंडीशन में स्कूलों की नहीं बढ़ना चाहिए। सारे पेरेंट्स अभी बहुत परेशान हैं और फीस वृद्धि किसी भी स्कूल में नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनने में आया कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ाए हैं जो एकदम गलत है। और हर स्कूल में एक पीटीए का गठन होता है, वो किसी स्कूल में गठन नहीं है। स्कूल वाले अपने ही आदमी को बनाकर समिति बना लिए, जबकि उसमें पेरेंट्स रहते हैं और स्कूल मैनेजमेंट के 2 सदस्य रहते हैं। उसके बाद वो तय करते हैं कि ड्रेस बदलेगी तो बुक्स बदलेगी या फीस बढ़ेगी, मगर कोई स्कूलों में कोई गठन नहीं है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। इसके लिए कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं स्कूल में। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में? कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। अच्छा, 2 भाई के 2 बच्चे हैं, 2 हमारे हैं। घर में 4 बच्चे? 4 बच्चे हैं। कैसे देख रहे हैं फीस बढ़ी है तो? फीस बढ़ी है। अभी देखिए कोरोना काल के बाद आदमी धीरे धीरे संभला है। अभी कुछ पेरेंट्स ने तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी डाला है। कुछ लोग जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। इस समय में यदि फीस वृद्धि होती है तो ये पालकों के ऊपर एक बहुत बड़ा वजन पड़ता है। वे हैं ड्रेस है, उसमें भी हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस है। लोअर है, टी शर्ट है, बैग्स है, अपने जूते मोजे और कोट है। जैसे ठंड आती है तो कोट लेना पड़ता है अलग से। तो ये बहुत प्रकार की वृद्धि करते हैं जिससे हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आम इंसान का कहना साफ यही है कि जो फीस वृद्धि हुई है उससे ये परेशान है। जैसा कि उन्होंने बताया कि एक पीटीए का गठन होता है जिसमें स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स जो हैं वो बाकायदा बैठते हैं, शिक्षा विभाग के लोग बैठते हैं और उसके बाद फीस बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए इस पर निर्णय होता है। तो कहीं ना कहीं आम लोग परेशान हैं कि फीस बढ़ी है तो जेब पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो कोरोना महामारी के दौरान में ऑनलाइन पढ़ाई होने से बच्चे परेशान हैं। निजी स्कूलों ने फीस में बढ़ोतरी कर दी है, वहीं ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होते ही अभिभावक परेशान होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद रहे, लेकिन अब स्कूल खोलने के बाद बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं अभिभावक बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बता दें कि स्कूल खुलने के बाद से ही निजी स्कूलों ने अपनी फीस में इजाफा किया है, जिससे अभिभावकों को 2-4 होना पड़ रहा है। मेरा नाम सुभाष कोटनाला, मैं पुलिस कॉलोनी तिपरा में रहता हूँ, पुलिस वाला हूँ। अच्छा, तो मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, ये कोरोना काल के बाद फिर से स्कूल खुल गया, मगर इस बार फीस की बढ़ोतरी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है आपको? बहुत दिक्कत हो रही है। 10% के हिसाब से बढ़ने का था तो लगभग उतनी बढ़ा है, लेकिन कोरोना काल के बाद एकदम नहीं बढ़ानी थी। और बढ़ाते तो एडिशनल फीस नहीं रखते और एक्चुअली उनने क्या पूरा ट्यूशन फीस में मर्ज कर दिया। मेरी पहले 2 बच्चे थे, अभी एक लड़का ही बस पढ़ रहा है। अच्छा, तो अभी फीस बढ़ गई है क्योंकि कोरोना काल के बाद कितना परेशानी हो रहा है आपको? बहुत परेशानी हो रही है भैया। वैसे भी कोविड पीरियड में वैसे भी सबका धंधा मार खा गया था, है ना। बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। ऑनलाइन क्लासेज में भी बच्चों को एक्स्ट्रा फ़ोन देना पड़ा, है ना, एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ा, सभी प्रकार का परेशानी झेलना पड़ा। और उसके बाद जब क्लासेज लगे हैं फिर से, तो फिर एडमिशन फीस भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो स्कूलों की बढ़ रही फीस पर आखिर ग्वालियर के लोगों की क्या है राय, आइए आपको सुनाते हैं। तरह से हम जानते हैं कि 2 साल से आर्थिक स्थिति बहुत कुछ खराब हो चुकी है हमारे पेरेंट्स की। जो हमारा स्कूल है मिडिल क्लास स्कूल है, और हमने इस बार जो हमारे बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि जो वृद्धि हर साल 10% की जाती है विद्यालय द्वारा, इस साल हम वो वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत डालमडोल है। तो उस वजह से सोचते हुए हमने निर्णय लिया कि फीस हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। कोविड में तो हमारी फ़ीस माफ़ कर दी गई थी, मैडम ने कुछ फ़ीस माफ़ कर दी थी, और अभी भी कोई वृद्धि नहीं की है। स्कूल में इतनी फैसिलिटी के होने के बावजूद भी, और जो हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, हर बच्चे पर यहाँ ध्यान दिया जाता है। मेरे बच्चों की कॉपियाँ वगैरह सारी समय पर चेक होती हैं। महासमुंद में शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। जिले में कुल 222 निजी स्कूल है। 2 के कोरोना काल के बाद इस साल शुरू से ही ऑफलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। निजी स्कूल प्रबंधन फीस में बढ़ोतरी कर पालकों से फीस लेना शुरू कर चुका है। शासन के मुताबिक कोई भी निजी स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक कर 8% फीस बढ़ोतरी कर सकता है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने हर निजी स्कूलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिससे पालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे देखा जाए कि 2 साल के कोरोना के काल के बाद अब ऑफलाइन जो स्कूल हैं वो संचालित हो चुकी हैं और बच्चे भी स्कूल जाना चालू कर दिए हैं। 16 जून से भी स्कूल चालू हुए हैं, प्राइवेट स्कूल भी संचालित हो चुके हैं और शासकीय स्कूल भी संचालित हो चुके हैं। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों की अगर बात की जाए तो महासमुंद में अगर प्राइवेट स्कूल को अगर देखा जाए तो जो फीस की है वो फीस कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई है। कुछ स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ोतरी की गई है, कुछ स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ोतरी नहीं की गई है। अभी मेरे साथ आप देखिए ये पालक लोग खड़े हैं, हम इन पालकों से ही जानना चाहते हैं कि कोरोना के 2 साल के बाद जब ये स्कूल आज ऑफलाइन संचालित होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो फीस में बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर क्या इनका सोचना और क्या कहना चाहेंगे आप? जी निश्चित ही लगातार देश प्रदेश में और हमारे जिले में निजी स्कूल पर जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी लगातार जारी है और शासन प्रशासन भी इनके सामने नेस्तनाबूद है। कहने को तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है, मगर अधिनियम में जितने भी प्रावधान है उसका पालन निजी स्कूलों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। निजी स्कूल लगातार हर वर्ष पालकों से मनमानी फीस ले रहे हैं और उसमें लगातार फीस वृद्धि कर रहे हैं, जिसमें 10% से लेकर 25-50% तक का भी शामिल है। इस संबंध में भी हमने कई बार पालक संघ की ओर से भी जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर कलेक्टर जो जिला फीस समिति के अध्यक्ष हैं उनको भी शिकायत की है, मगर जिले में आज तक का एक भी ऐसा कोई प्रकरण नहीं जिसमें कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई ठोस कार्रवाई की है और इनके द्वारा अवैधानिक रूप से जो फीस वृद्धि लगातार किया जा रहा है और जिस मद में लिया जा रहा है उसकी कभी जांच नहीं करते, ना कोई कार्रवाई करते, इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो फीस बढ़ोतरी की है कोरोना का के बाद जो स्कूल खुले हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? 10% फीस बढ़ा दिया गया हुआ है स्कूल में, बहुत महंगाई बढ़ गया है, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही लोगों को और हमको भी हो रही है। चलिए मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करें। आप क्या कहना चाहेंगे फीस बढ़ोतरी को लेकर? छत्तीसगढ़ शासन ने जो निजी स्कूलों में जो फीस के संबंध में जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पूरी तरह दरकिनार कर रहे हैं निजी स्कूल। जिस प्रकार सरकारी जो गाइडलाइन है कि इतना % की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो बढ़ोतरी ना करके ये मनमाने ढंग से ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये सब सरकार के आंख के नीचे हो रहा है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि सरकार का इनका पर अघोषित संरक्षण है क्या निजी स्कूलों पे, कि मनमाने ढंग से फीस को ये लोग बढ़ा रहे हैं और सरकार बेबस है, लाचार है इस मामले में। सरकार एक तरफ दावा करती है कि हम पालकों को सुलभ सुविधा देंगे, शिक्षा के मामले में बच्चों को हर प्रकार की सुविधा देंगे, लेकिन निजी स्कूल इन सपनों को चूर चूर कर रहे हैं और सरकार बहुत बेबस है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो पूरे देश प्रदेश में महंगाई की इतनी मार है और दूसरी ओर सरकार भी पालकों पर आर्थिक बोझ लाद रही है निजी स्कूलों को वो संरक्षण देके। तो आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, देखिए लगातार निजी स्कूल अपनी फीस जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, देखिए महंगाई की अगर बात करें तो वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जो जेब होती है उस पर बोझ लगातार बढ़ता है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर इनकम यानी कि आमदनी अठन्नी है और जो खर्चा है वो रुपया होता जा रहा है। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं, लेकिन अभिभावकों के सामने रास्ते क्या है फिर, क्योंकि अपने बच्चों को आखिर पढ़ाए तो फिर पढ़ाए कहाँ? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रास्तों की अगर बात की जाए तो अभिभावक के सामने अब कोई रास्ता बचता ही नहीं है, क्योंकि अगर उसकी क्योंकि 2 साल की कोरोना काल की अगर बात की जाए, 200 कोरोना काल में तमाम लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। नौकरी गंवा जाने के कारण उनकी कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति उनकी बदहाल चल रही है। और ऐसे में जब स्कूल के द्वारा फीस बढ़ाने की अगर बात करती है कि निजी स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ा दिया जाता है, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक जो बोझ पड़ता है जिसको उनको पूरा करना है, या तो उस स्कूल की जो डिमांड है, जो फीस की बढ़ोतरी की गई उसको जमा करे, या फिर इस स्कूल से बच्चे को निकाल कर शासकीय स्कूलों में एडमिट कराए। ये एक पालकों के पास रास्ता बनता है। लेकिन इसमें आपको बताना चाहूंगा शासन की जो गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन स्पष्ट तौर पर है कि किसी भी निजी स्कूल को अगर अपनी फीस बढ़ोतरी करनी है वो तकरीबन 8% तक बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जो शाला प्रबंधन समिति बनी हुई है उस शाला प्रबंधन समिति की एक बैठक लेनी होगी और ITI के तहत जो शिक्षा विभाग के द्वारा जिन अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है उसके समक्ष वो बैठक होगी और बैठक के बाद किन कारणों से बढ़ाया जा रहा है ये सारी चीजें उसमें
तय होगी उसके बाद फीस बढ़ा सकते हैं। उस शाला प्रबंधन समिति में कहीं ना कहीं कुछ पालक को भी इंक्लूड किया जाता था कि पालक भी अपनी समस्या उसमें रख सकें। लेकिन अगर महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में तकरीबन 222 स्कूल है और शिक्षा सत्र भी चालू हो चुका है, लेकिन अभी तक मात्र 3 स्कूलों ने इस तरीके की जानकारी शिक्षा कार्यालय को प्रस्तुत की है कि हमने जो फीस बढ़ोतरी की है वो 8% के आसपास बढ़ोतरी की है। लेकिन महासमुंद जिले में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं कि जो 8% के आसपास फीस बढ़ोतरी तो कर दी है, लेकिन इसकी जानकारी ना तो शिक्षा विभाग को दी है, न जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूर्ण की है। यानी कि जो प्रोसेस है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोसेस दिया गया है निजी स्कूलों को, वो प्राइवेट स्कूल फॉलो नहीं करते। एक बार सवाल फिर से बताइए आशुतोष। यानी कि जो प्रोसेस है फीस बढ़ाने का गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, तभी तो शासन की जानकारी में शायद ये बात नहीं है। देखिए, अगर बिल्कुल से आपका कहना ठीक है कि जो नियम कानून बनाए गए अगर उस नियम कानून को फॉलो किया जाए तो फिर वो दिक्कत कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि सबको मालूम है कि 2 सालों से ये जो कोरोना काल चला है बहुत लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है और निश्चित तौर पे पालकों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक तरफ देखा जाए तो स्कूल संस्था की अपनी ही दलील है। स्कूल संस्था जो प्रबंधन है उनके दलील ये करना है कि 2 सालों तक हमने स्कूल को ऑनलाइन चलाया, उसमें हमने हमारे पास जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी हमारे शिक्षक थे, उन शिक्षकों को हमने वेतन दिया, क्योंकि स्कूल की तरफ से सीधे एडमिशन फीस मना कर दी गई थी, केवल ट्यूशन फीस ही देनी थी। तो उस आधार पे हम उनको कहां से अपनी भरपाई करेंगे? लेकिन आशुतोष, देखो अभिभावकों ने तो अपनी फीस दी थी ना बच्चों की। सबसे बड़ी बात यह कि चलिए ऑनलाइन का खर्चा आपके पास आया था, लेकिन इसके अलावा अगर स्कूल के मेंटेनेंस की बात करें, बिल्डिंग के चार्ज की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज की बात करें, तमाम ऐसे खर्चे भी रहे जो कि नहीं हुए। तो बैलेंस तो यहाँ पर स्कूल के पास भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सारा बोझ तो पेरेंट्स के ऊपर आकर अटक गया है, क्योंकि किसी भी तरह से किसी भी चार्ज के साथ स्कूल तो अपनी फीस बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके माँ बाप क्या करें, अभिभावक क्या करें? देखिए, सवाल यही सवाल है कि अगर आप अभिभावक और क्या करे, पालक आखिर क्या करे। लेकिन अगर हमें दोनों पक्षों को एक तरह से देखना होगा, क्योंकि पालक की वास्तव में जो कमाई है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से फीस देने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। अगर स्कूल प्रबंधन की अगर बात किया जाए तो वो जो फीस लेते हैं, फीस नॉमिनल लिया जाता है, लेकिन बाकी खर्चों को मेंटेन करने के लिए वो एडमिशन फीस के तौर पे जो एक्स्ट्रा पर ईयर 2 से 3 हजार रुपए पर स्टूडेंट से लेते हैं, वो उनका होता है। एनुअल चार्ज जो लिया जाता है, बिल्कुल एनुअल चार्ज जो लिया जाता है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हो जाता है और ऐसे में अभिभावक भी परेशान होते हैं। लेकिन आशुतोष, यहाँ पर इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो आखिर कैसे होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, और लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में ये बात भी है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को मिलेगी। को मद्देनजर रखते हुए जो राज्य सरकार ने कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों का जो उन्होंने खोला है, इसी तर्ज पर उन्होंने खोल कर रखा है कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसको हम शासकीय स्कूलों में दिया जाए, लेकिन उसमें जो सीटों की संख्या है वो लिमिट होने के कारण सभी लोग नहीं जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में अगर शासकीय स्कूलों की बात किया जाए तो पूरे महासमुंद जिले में 1957 ऐसे हैं जो शासकीय स्कूल हैं। अब प्राइवेट स्कूलों की अगर 10 बात किया जाए तो पूरे जिले में तकरीबन 222 है जो प्राइवेट स्कूल हैं। लेकिन दर संख्या की अगर बात करेंगे तो दर संख्या की अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर अगर उसको आंकड़े को देखा जाएगा तो जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चों की संख्या वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखती है और शासकीय स्कूलों की दर संख्या देखा जाए तो कम है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा पूरी व्यवस्था है, इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों में जैसे ऐसे मध्यम वर्ग के लोग परिवार। चलिए ठीक आशुतोश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे छिंदवाड़ा की तरफ। अफवाक हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अफवाक, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहे हैं और मनमाने ढंग से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के लिए अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, नियम बनाए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से 8% को लेकर कहा गया है कि 8% आप फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी भी जो कमेटी बनाई गई है उसको देनी होगी। ऐसा सामने आया है कि कुछ प्राइवेट स्कूल तो इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो इन गाइडलाइंस को, इस प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं करते हैं और मनमाने ढंग से फीस बढ़ा देते हैं।
बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरह से फीस जो है प्राइवेट स्कूल से अपनी बढ़ा दी है, किसी ने 8% बढ़ाई है, कहीं अगर हम देखें तो अनऑफिशियल तरीके से 10% भी जो है वो फीस कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। इस पर अभिभावक जो है उनने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वैसे ही जो है 2 साल के बाद जैसे जैसे जो ज़िंदगियां हैं वो नॉर्मल हुई हैं, पटरी पर आई हैं, क्योंकि कोविड से लोग जूझ रहे थे, उसके बाद स्कूल्स भी बंद थे, उसके बाद स्कूल्स रेगुलर हुए, फिर जो है महंगाई की भी मार लोगों को कहीं ना कहीं सता रही थी। उसके बाद उसके ऊपर से अब जब कि स्कूल्स ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है तो अभिभावकों की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ा है, जिसके लिए वो अपनी असंतुष्टता भी जो है वो साफ साफ बोलते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि भाई किस तरह से फ़ीस बढ़ा दी गई, हम लोग प्रिपेयर अभी नहीं थे। स्कूल अपना पक्ष रखता है, स्कूलों का कहना ये है कि हमने 2 साल से फ़ीस नहीं बढ़ाई है, 2 या 3 साल के बाद हम फ़ीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कमेटी होती है जिसको PTA कहते हैं, जिसके अंदर स्कूल जो है वो और जो अभिभावक होते हैं वो और बाकी जो शिक्षा विभाग के लोग होते हैं, बाकायदा कमेटी बैठती है, उसमें डिसीजन लिया जाता है कि आप फीस बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, अभिभावक कितने संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं, इन तमाम पहलुओं पर जो है जानने के बाद ही फीस बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन बावजूद इसके कुछ स्कूल जो हैं वो जी ठीक है। चलिए अफवाक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।